तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे कि यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस में क्या बेसिक डिफरेंस है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं इन्हें डिज़ाइन करने के लिए और हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। इसी के साथ साथ हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए इस काम का आगाज़ करते हैं। वेलकम टू इनोवेटिव कोड्स। मेरा नाम इमरान इकबाल है। तो सबसे पहले हम जो टर्म यूज़र इंटरफेस है इसे देखते हैं कि यूज़र से मुराद मैं हूं और एक इंटरफेस से मुराद एक ऐसा डिज़ाइन है जिसके थ्रू मैं सर्विसेज को विजुलाइज कर सकता हूं। किसी भी एप्लीकेशन की सर्विसेज हो सकती हैं और इसमें हमारे पास बटन हैं, टेक्स्ट फील्ड्स हैं, आइकन्स हैं, कार्ड्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। और दूसरी तरफ हम जब यूज़र एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो इससे मुराद यूज़र उस यूज़र इंटरफेस को यूज़ करते हुए क्या एक्सपीरियंस गेन करता है उसे हम कहेंगे यूज़र एक्सपीरियंस। ये बहुत सी सिंपल सी दो टर्म्स है। अगर आप मज़ीद इनके बारे में डिफरेंस जाना चाहते हैं तो आप इंटरनेट से सर्च आउट कर सकते हैं। इसके अलावा इनके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। उनमें से यूज़र इंटरफेस के प्रिंसिपल्स में ये आता है कि टाइपोग्राफी का आपने ख्याल रखना है कि आपका सब हेडर का टेक्स्ट कितना होना चाहिए, बॉडी का टेक्स्ट कितना होना चाहिए, कलर पैलेट्स का आपने ख्याल रखना है, आपके टेक्स्ट की रीडेबिलिटी का आपने ख्याल रखना है। और दूसरी तरफ जो यूज़र एक्सपीरियंस है इसके भी कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कि नेविगेशन का आपने ख्याल रखना है, वायर फ्रेमिंग का आपने ख्याल रखना है कि आप किस एप्लीकेशन के लिए जो एक्सपीरियंस है, प्रोटोटाइपिंग है वो कर रहे हैं। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि हम आगे जाकर देखेंगे। और जब हम बात कर रहे हैं यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस की तो इन्हें डिज़ाइन कौन से सॉफ्टवेयर या टूल्स पे किया जाए। तो इसमें बहुत से मार्केट में सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जैसे कि स्केच है, हमारे पास फिग्मा है, हमारे पास इन्वेजन है, हमारे पास Adobe XD है और भी बहुत से सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं। चूँकि हम लोग अभी Adobe के सारे टूल्स को यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए हम लोग Adobe XD को यूज़ करेंगे। X से मुराद एक्सपीरियंस और D से मुराद डिज़ाइन है, यानी कि Adobe के एक्सपीरियंस डिज़ाइन सॉफ्टवेयर को हम यूज़ करते हुए यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस सीखने वाले हैं। तो इस काम के लिए मैंने Adobe XD को ओपन कर लिया। Adobe XD ओपन करने के बाद आपको उसका इंटरफेस है जो वो कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रीसेट्स हैं और ये आईफोन के प्रीसेट्स हैं। आईफोन के जितने भी मॉडल्स हैं वो सब यहीं पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी तरह से वेब की जितनी भी रेजोल्यूशंस है, अगर आपने वेबसाइट डिज़ाइन करनी है उसके प्रीसेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रीसेट से मुराद ये है कि एक ऐसा सेट बने हुए हैं जो कि डिफरेंट मॉडल्स के लिहाज से आपको आर्ट बोर्ड डिफ़ाइन करेंगे। इसी के साथ साथ हमारे पास इंस्टाग्राम स्टोरी के आर्ट बोर्ड्स हैं और यहाँ पर आप एक कस्टम आर्ट बोर्ड भी बना सकते हैं उसकी विड्थ और हाइट देकर। ये क्यों यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है वो इसलिए क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड है और इस तरह के और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ओपन सोर्स हैं और उनकी विड्थ और हाइट में डिफर आता है मॉडल्स के हिसाब से। तो वो सब मॉडल्स यहाँ पर काउंटर करना डिफ़िकल्ट है, तो इसलिए उन्होंने कस्टम का ऑप्शन दे दिया कि आप अपनी मर्ज़ी की विड्थ और हाइट दें और उस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप आर्ट बोर्ड्स डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम iPhone X का आर्ट बोर्ड यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं आपको प्रोजेक्ट का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। हम लोग एक स्प्लैश स्क्रीन डिज़ाइन करने वाले हैं और इसके साथ साथ हम लोग एक लॉगिन पेज भी डिज़ाइन करेंगे। स्प्लैश स्क्रीन कहते हैं अगर आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो उसका जो कुछ सेकंड के लिए लोगो आता है, नीचे स्लोगन या कम्युनिकेशन लाइन लिखी होती है और वो चंद सेकंड्स के बाद आपको जो लॉगिन पेज दिखाई देता है और वही हम लोग यहाँ पर डिज़ाइन करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक आर्ट बोर्ड ओपन हो चुका है और इसके ऊपर हम लोग डबल टैप करेंगे तो ये रीनेम हो जाएगा। हम यहाँ पर लिखते हैं स्प्लैश स्क्रीन, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग अपनी स्प्लैश स्क्रीन को डिज़ाइन करेंगे। इसी के साथ हम इसका जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है Adobe XD का वो देख लेते हैं। इस सेक्शन में आपको इसके टूल्स देखने को मिल जाएंगे। हमारे पास जो सबसे पहला आइकन है वो हमें मेन्यू का ऑप्शंस दे रहा है जिसमें हम अपनी फाइल्स को सेव, एक्सपोर्ट और कुछ भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास ये गिने चुने कुछ टूल्स हैं जो कि देखते ही अपना मतलब जाहिर कर रहे हैं। सबसे पहले सिलेक्शन टूल है, रेक्टेंगुलर है, सर्कल है, ट्राइंगल है, लाइन है, पेन टूल है, टेक्स्ट टूल है, आर्ट बोर्ड टूल है, जूम टूल है। कुछ टूल्स हैं जो कि गिनती के और हमारी उंगलियों पर मैंने गिन भी सकता। इसी के साथ हमारे पास जो नीचे ऑप्शंस हैं उन्हें देखते हैं तो यहाँ पर ये लाइब्रेरीज़ का ऑप्शन है। लाइब्रेरी से मुराद अगर आप कोई भी कंपोनेंट या कुछ भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं और उसे मज़ीद आने वाले प्रोजेक्ट्स में यूज़ करना चाहते हैं तो आपकी लाइब्रेरीज़ में सेव कर सकते हैं आप उसे। ये कैसे करना है ये भी हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में ज़रूर देखेंगे। और नीचे अगर हम देखें तो ये हमारे पास लेयर्स का पैनल है। लेयर से मुराद जैसे हम Adobe Photoshop में
देखते हैं कि हम कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसकी कुछ लेयर्स बन जाती हैं। सेम उसी तरह से यूज़र इंटरफेस को भी डिज़ाइन करते हुए हमारे पास लेयर्स का कॉन्सेप्ट वैसा ही रहेगा। और बेशक आप Adobe XD यूज़ करें, स्केच यूज़ करें, फिग्मा, एनविजन, उन सब का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो एक जैसा ही है, जस्ट चेंज है तो वो सिर्फ इंटरफेस में उन सॉफ्टवेयर्स की। और जो लास्ट ऑप्शन है वो है प्लगइन का। प्लगइन से मुराद हमारे पास बनी बनाई चीज़ें हमें मिल जाएंगी, जैसे कि आइकन्स हैं, हमें खुद से इलस्ट्रेटर में नहीं बनाने पड़ेंगे, हम जस्ट प्लगइन इंस्टॉल किए होंगे, हम जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, हमारे पास कार्ड्स बने हुए होंगे और मल्टीपल चीज़ें हैं जो हमें बनी बनाई मिल जाएंगी, हमें दोबारा से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें प्लगइन्स के थ्रू अचीव कर लेंगे। तो यहाँ पर अब मैं स्प्लैश स्क्रीन को डिज़ाइन करता हूँ। तो टूल बार में गया, यहाँ पर मैंने रेक्टेंगुलर टूल लिया और एक रेक्टेंगल मैंने एलिमेंट है जो वो डिज़ाइन कर लिया है। अब ये इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको इस सेक्शन में देखने को मिलेंगी कि इसका क्या कलर है, इसकी बाउंड्री का क्या कलर है और इसकी एजेस कैसी हैं, वो सब कुछ A to Z जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं एक एक ऑप्शन को, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस बॉक्स को बनाने का मकसद ये था कि हम इसमें Adobe XD का जो आइकन है जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ मैं और कुछ नहीं। डिज़ाइन करने के बाद इस बॉक्स की जो बाउंड्री है उसे मैं रिमूव कर लेता हूँ। मैंने ये वाला जो ऑप्शन है इसे अनचेक कर दिया तो इसकी जो बॉक्स की बाउंड्री है वो रिमूव हो चुकी है। अब इसके आइकन को हम रीसाइज कर लेते हैं और ये मेरे ख्याल से एक सूटेबल साइज़ है। और यहाँ पर मैंने टेक्स्ट टूल लिया, इसका साइज़ बड़ा किया, इसका जो फॉन्ट है उसे चेंज किया और इसका जो कलर है उसे मैंने आई ड्रॉपर टूल के ज़रिए यहाँ से पिक कर लिया। ठीक है, आई ड्रॉपर टूल मैंने यहाँ से लिया है और इसे भी मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लूँगा इस तरह से। तो ये लीजिए, हमारे पास जो पहला सेक्शन था स्प्लैश स्क्रीन डिज़ाइन करने का वो हम लोगों ने डिज़ाइन कर लिया। बहुत ही सिंपल है। अब हम लॉगिन पेज को डिज़ाइन करते हैं। उसके लिए मैं जस्ट यहाँ पर आर्टबोर्ड सेक्शन में गया, आर्टबोर्ड को सिलेक्ट किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास मल्टीपल आर्टबोर्ड्स आ चुके हैं। मैंने अगेन आईफोन X की स्क्रीन का आर्टबोर्ड है जो उसे यूज़ किया। सेम वही स्टेप्स को आपने रिपीट करना है। आप सबसे पहले इसे रीनेम कीजिए लॉगिन स्क्रीन। अब लॉगिन स्क्रीन के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए, पहली जो चीज़ है वो है यूज़र नेम, दूसरी चीज़ है पासवर्ड है, तीसरा हमारे पास बटन है। अब हम ये एक एलिमेंट के साथ तीन चीज़ें बनाने वाले हैं। एलिमेंट से मुराद यानी कि हम एक टूल को यूज़ करते हुए ये तीन चीज़ें बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने रेक्टेंगुलर टूल को लिया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर टूल के साथ एक रेक्टेंगल ड्रॉ की। ठीक है, रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद फिल सेक्शन में गया, मैंने यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लिया और इसे इस कलर में कलर आउट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इस रेक्टेंगल के जो कॉर्नर हैं वो राउंड होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये पॉइंटर दिख रहा होगा, आपने जिस पॉइंटर को पकड़ के इनवर्ड ड्रैग करना है। इनवर्ड ड्रैग करेंगे तो वो राउंड हो जाएंगे और आउटवर्ड ड्रैग करेंगे तो वो शार्प होते जाएंगे। ठीक है, और मेरे लिए आई थिंक ये वैल्यू सूटेबल है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो बॉर्डर है वो मैं यहाँ से अनचेक करके ख़त्म कर देता हूँ। और ये जो ऑप्शंस हैं ये राउंड एजेस के ऑप्शंस हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ आपने लाजमी इनके साथ प्ले आउट करना है कि इस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को अगर मैं प्ले आउट करूँ या चेंज करूँ तो उसमें क्या फ़र्क आएगा। यहाँ पर अगर मैं आपको करके दिखाऊँ तो उसने इंडिकेट किया है कि इस कॉर्नर की जो हमारे पास एक्सट्रीम ऊपर लेफ़्ट साइड है, टॉप लेफ़्ट साइड, उस पर ये इफेक्ट होगा। मैं इसे 0 वैल्यू देता हूँ तो वो हमारे पास शार्प कॉर्नर आ चुका है, जबकि बाकी के जो कॉर्नर्स हैं वो राउंड हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आपने प्ले आउट करना है इसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के साथ। अब इसमें हम लोग
टेक्स्ट टूल के ज़रिए टेक्स्ट राइट डाउन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल को मैंने सिलेक्ट किया, अगेन फिल सेक्शन को मैंने चेक किया और बॉर्डर्स को अनचेक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो नेसेसरी फील्ड्स चाहिए मुझे, ईमेल, पासवर्ड और बटन वो आ चुके हैं। और जो रिमेनिंग अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं फॉरगेट का ऑप्शन भी यूज़ करना चाहता हूँ। और ये लीजिए मेरे पास जो लॉगिन स्क्रीन है, लॉगिन का जो पेज है वो डिज़ाइन हो चुका है। अब यहाँ पर जो कमी है वो ये है कि यहाँ पर मुझे लोगो लगाना है, मुझे पता चले ये कौन सी एप्लीकेशन की लॉगिन स्क्रीन है। तो उसके लिए सिंपल मुझे करना क्या है, स्प्लैश स्क्रीन या स्प्लैश स्क्रीन वाले आर्टबोर्ड में जाना है, मुझे लोगो को सिलेक्ट करना है, नीचे जो टेक्स्ट है लिखा हुआ उसे भी सिलेक्ट करना है। कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया और लॉगिन स्क्रीन को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर आके मैंने कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दिया और वो सेम एग्जैक्ट उसी जगह पर पेस्ट करेगा जिस जगह से आपने उसे कॉपी किया है। सेम वही वर्टिसेस होंगे, उसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्पेस। यहाँ से मैं इसे ऊपर की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ और जो इसका साइज़ है उसे ज़रा छोटा कर लेता हूँ, इस तरह से। और आप देख सकते हैं कि मेरे पास स्प्लैश स्क्रीन भी डिज़ाइन हो चुकी है और उसकी एक लॉगिन पेज भी डिज़ाइन हो चुका है। अब मुझे इन दोनों में एनिमेशंस चाहिए, नेविगेशन चाहिए कि मैं Adobe XD को उसकी एप्लीकेशन को ओपन किया, Adobe XD की स्प्लैश स्क्रीन कुछ देर के लिए रही और वो नेविगेट कर गई लॉगिन पेज के ऊपर। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास हम देख लेते हैं, यहाँ पर ऊपर हमारे पास टैब बार है। टैब बार में पहली जो टैब है वो डिज़ाइन की है जिसमें हम डिज़ाइन करेंगे। दूसरी जो टैब बार है वो प्रोटोटाइपिंग की है जिसमें हम अपना यूज़र एक्सपीरियंस की मैपिंग करेंगे, स्क्रीन्स को लिंक करेंगे, उनके ऊपर ट्रांजिशंस एप्लीकेशंस अप्लाई करेंगे। और थर्ड ऑप्शन है शेयर की, कि हम अपनी फ़ाइल को डेवलपर्स के साथ शेयर करेंगे, मुख्तलिफ लोगों के साथ शेयर करेंगे ताकि जो हमारे डिज़ाइन है वो उनकी बैकएंड पर कोडिंग कर सकें। और प्रोटोटाइपिंग में आपने कोई कोडिंग नहीं करनी, जस्ट लिंक लगाने हैं स्क्रीन्स के, दैट्स इट। और यहाँ पर मैंने प्रोटोटाइप के ऊपर क्लिक किया।
प्रोटोटाइपिंग में आ गया, कोई चीज़ चेंज नहीं हुई। और जिस एलिमेंट के ऊपर मैं सिलेक्ट करूँगा उसके आगे ये छोटा सा आपको एरो दिखाई देगा। आपने एरो को ड्रैग करना है और जिस स्क्रीन के साथ लिंक या जिस एलिमेंट के साथ लिंक करना है आपने उसके ऊपर लाना है, तो आपको वो ब्लू कलर का ग्लो होता हुआ नज़र आएगा। ये देखें अभी ग्लो नहीं है, और जैसे ही मैं उसके पास लाया वो ग्लो करने लग गया। और मैंने उसे वहाँ पर छोड़ देना है माउस को छोड़ते ही आप इसकी प्रॉपर्टी सेक्शंस में आए तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा ट्रिगर में अगर आप टैप करना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर, मैं टैप करूँ तो वो स्क्रीन पे नेविगेट करे, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट आप उसके साथ हिसाब से ट्रिगर को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं टैप का बटन, यहाँ से मैं टैप का ऑप्शन को यूज़ कर लेता हूँ और एनिमेशन को मैंने प्ले किया। अब इस स्क्रीन के ऊपर जैसे ही मैं टैप करूँगा वो मुझे लॉगिन पेज वाले पे ले जाएगा। टैप करते ही आपने देखा खूबसूरत सी एनिमेशन प्ले आउट हुई और मुझे लॉगिन स्क्रीन पे नेविगेट कर गया। इस तरह से आपने जो पहला प्रोजेक्ट है वो डिज़ाइन कर लिया, और इसकी जो सोर्स फाइल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं कि मैंने कैसे डिज़ाइन किया है। आप भी इसे ट्राई ज़रूर कीजिए, देखिए, आप भी मुझे स्क्रीन्स बनाकर शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को लाल बटन के साथ के लिए कुछ भी कीजिए, बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट और नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। टिल देन